अभी सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उभरा नहीं था। इससे पहले ही एक और बहुत बड़ी गाज गिरी है यूएस के एक बैंक पर। एक बहुत बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया है, वहां पर बहुत बड़ा बैंक क्राइसिस आया है। आज के सेशन में हम सारी चीजें समझेंगे कि वो कौन सा बैंक है और आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये मुद्दा जानना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ बैंकिंग एस्पायरेंट। सो आज का सेशन आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एंड आई वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर सीधा नाम देख सकते हैं, हाँ जी, मैं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। जो बैंक अभी जिस बैंक में क्राइसिस आया है उसका नाम है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। हमारे लिए जानना ज्यादा ये हो जाता है जरूरी कि ऐसा आखिर हुआ क्यों है। तो ये पूरी कहानी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ध्यान से समझिए सभी लोग। हुआ क्या था कि बेसिकली आप सभी को पता है कि सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस आया। क्राइसिस आने के बाद लोगों के मन में वैसे ही बहुत सारी दुविधा थी बैंकों को लेकर कि अगर हमारे जो पैसे हैं दूसरे बैंकों में वो कहीं फंस तो नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें थी। और फिर कस्टमर्स और फिर एक चीज हुई जो कि है एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की वजह से, और ये रिपोर्ट सबसे बड़ा रीजन है, इस रिपोर्ट की वजह से स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है या फिर ये जो बैंक है जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये वर्स्ट परफॉर्मर में से एक है। वर्स्ट परफॉर्मर इसको दे दिया गया। तो एक तो वहां के लोग पहले ही सिलिकॉन वैली जो बैंक में क्राइसिस आया था उससे निकल नहीं पा रहे थे, ऊपर से एक ऐसा बैंक जिसकी ये रेटिंग आ जाती है कि जी ये वर्स्ट परफॉर्मर है, तो डेफिनेटली जिनका भी पैसा इस बैंक में लगा हुआ है उन सबको डर लगेगा कि कहीं सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ये भी कोलैप्स ना हो जाए और हमारा पैसा ना डूब जाए। ऐसे चक्कर में लोग क्या करते हैं, बैंक रन। क्या करते हैं, बैंक रन। बैंक रन क्या होता है, जब सभी लोग बैंकों की तरफ भागते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। और हुआ यूं कि सभी लोग, जब से लोगों को ये पता चला कि ये वर्स्ट परफॉर्मर बैंक है और शायद डूब सकता है, तो सभी लोगों ने यहां पर बैंक रन हो गया। बैंक रन होते ही लोगों ने $100 बिलियन का डिपॉजिट जो है इस बैंक से निकाल लिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और ऐसा होते ही आप यहां पर देख सकते हैं इसके जो रेट्स हैं, ये मार्केट समरी है, यहां पर जो चार्ट इस बैंक का दिखा रहा है वो किस तरीके से कितना जो है बुरी तरह यहां पर फॉल कर गया। आगे देख लेते हैं। सो ये जो है मेजर रीजन थे इसके, जो मैं आपको यहां पर बता रही हूं। ठीक है, रीजन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक और चीज थी, ठीक है, एक तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल ही गया था रेटिंग की वजह से, और सिलिकॉन वैली बैंक में जो चीजें हुई थी उसकी वजह से लोगों के अंदर अभी तक भी वो क्राइसिस वाली वो दिमाग में है, तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, एक और चीज, इस बैंक ने लोन लेना शुरू कर दिया। अब कोई भी बैंक बहुत ज्यादा लोन क्यों लेता है जब वो किसी ना किसी मुसीबत में है। यहां पर कुछ आंकड़े कहते हैं कि पहले क्वार्टर में, क्वार्टर यानी 3 महीने, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च अगर मैं बात करूं तो ये एक क्वार्टर होता है। तो पहले क्वार्टर में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने बोरो करा $92 बिलियन। कहां से, फेड रिजर्व से। जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, यूएस में है फेड रिजर्व, वहां से $92 मिलियन जो है उन्होंने पैसे लिए, बिलियन जो है यहां पर पैसे लिए। और उसके बाद 30 बिलियन जो है वो जेपी मॉर्गन से लिए। सो अलग अलग जगहों से इन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के मन में और डर पैदा हो गया कि ये बैंक इतना पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा है, कोई ना कोई इस बैंक में प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए बैंक इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहला वो रिपोर्ट आई, या फिर उससे भी पहले सिलिकॉन वैली बैंक का जो डर है वो लोगों के दिमाग में अभी भी था। उसके बाद वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर की जो है वो रिपोर्ट आई, जहां पर ये बताया गया कि ये वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक है और इस बैंक ने बोरो करना शुरू कर दिया। और ये तीनों ही रीजंस ने मिलकर क्या हुआ, बैंक रन हो गया उसकी वजह से। यानी लोग जो है अपना पैसा निकालने के लिए बैंक की तरफ भागे और अपना पैसा निकाला, जिससे ये क्राइसिस आ गया। आई होप ये पूरा क्राइसिस एकदम कम समय में बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया होगा क्या पूरा मुद्दा है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपको सिर्फ इतना ही जल्दी से समझाने आई थी। अगर आपको ऐसे ही मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं
तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है बैंक महापैक के प्लस में, रेगुलेटरी महापैक के प्लस में, है ना, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। आपको किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन करना है, हमारा आरबीआई का बैच भी है, मिशन आरबीआई करके, जो 5 मई को शुरू हो रहा है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। आपको एक सेम कोड यूज करना होगा, दैट इज Y674, ताकि आपको 78% का डिस्काउंट मिले। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और कोई भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा इंटरेस्टिंग लगा होगा। जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्रिलियंट डे अहेड। बाय बाय।